चैप्टर है जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपने 10th में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और हाइट्स एंड डिस्टेंस पढ़ा और आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट तक ही पढ़ा। जैसे आप स्पेशियल राइट एंगल ट्रायंगल पर आपने पढ़ा है, यहाँ सभी कोऑर्डिनेट पर पढ़ेंगे। ये आपका हमने जैसे सर्किल बना दिया 360 डिग्री का होता है। अब आपको ये देखना है कि यदि टेंजेंट थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री है, लेस देन 180 डिग्री है, और 180 से ज्यादा 270 से कम है या 270 से ज्यादा आपका 360 से कम है, ये एक राउंड नहीं हुआ। यदि आपका 360 डिग्री से भी ज्यादा है, ऐसे केसेस में आप कैसे प्राप्त करेंगे? एक्चुअली ये आपकी रिपीटेड फंक्शन है। जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री tan थीटा वगैरह में तो नॉट डिफाइंड वैल्यू है, लेकिन sin थीटा की वैल्यू आप जानते हैं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू, हमने sin x लिख दिया है, x आपका एक्यूट एंगल हो गया, ये लेस देन इक्वल टू 1, यानी जो sin थीटा की वैल्यू है हमेशा -1 और 1 के बीच रहती है। cos थीटा की वैल्यू यही होती है। tan थीटा की वैल्यू जैसे आपकी नॉट डिफाइंड भी होती है, -∞ और +∞ में होती है। और अनदर वैल्यू डिपेंड ऑन द फंक्शन, जैसे cos थीटा की जो वैल्यू है वो 0 नहीं मिलेगी, नॉट डिफाइंड आपको मिलेगी। तब हम कोऑर्डिनेट पर जैसे स्टडी करते हैं तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये जैसे आपका 0 से 90 डिग्री, ये आपका π/2, पाई मतलब आपका 180 डिग्री होता है, और ये जैसे आपका 22/7 की जैसे आपने पढ़ा वो भी होता है रेडियन में, लेकिन डिग्री में जो इसकी वैल्यू है 180 डिग्री की होती है। तो ये जो आपका 0 डिग्री अप टू 180 डिग्री, जैसे यहाँ पर हमने देखा ये आपका है थीटा। अब यदि हम कोऑर्डिनेट में इसको ए डिनोट करें, इसको बी, तो ये आपका ए बी हो गया। तो हम मेन चीज जो आपको बताना चाहते हैं कि इन योर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल पॉजिटिव, पहले कोऑर्डिनेट में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू टेस्ट तक पढ़ा, यहाँ भी जैसे हम देखेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा और sec थीटा, सभी की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा कि sin थीटा और इसका जस्ट अपोजिट cosec थीटा, ये पॉजिटिव मिलेंगे, बाकी आपके नेगेटिव मिलेंगे। आप अपने बेसिक चीजों पर भी देखेंगे, जैसे ऐसा देखेंगे तो भी आपको इसी टाइप में मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा ये, और ये जो आपने देखा ये थीटा जैसे आपने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका नेगेटिव मिल गया और ये आपका पॉजिटिव मिल गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? sin थीटा और इसका जस्ट अपोजिट वैल्यू cosec थीटा, these will be positive and another trigonometric ratio will be negative। केवल sin थीटा cosec थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan थीटा और इसका अपोजिट cot थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। इसको मैनुअली के लिए जैसे हमने याद करने के लिए लिखा, यदि हम ऐसा बोले R, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट करता है, R स्कूल आपको सेकंड क्वाड्रेंट को डिनोट करता है। यस से मतलब हो गया है आपका sin थीटा, इसका जस्ट अपोजिट cosec थीटा। फिर आपका 2 से मतलब पहला अक्षर यदि अपन T पर लें तो tan थीटा, इसका जस्ट अपोजिट cot थीटा भी हो गया। और फिर आपका कॉलेज COLLEG, आज स्कूल टू कॉलेज, सभी स्कूल के बाद कॉलेज को जाते हैं। तो ये जो C का जो मतलब हो गया, ये cos थीटा और sec थीटा से हो गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। इसमें ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। अब ये ध्यान देते हुए आप ऐसा भी बोल सकते हैं ASTC, यदि आप ऐसा रिगार्डिंग करके बोले तो ऐसा भी याद कर सकते हैं ACTS X जैसे आपका। लेकिन यदि आप मूविंग ऐसा कर रहे हैं आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ASTC ऑल शुगर, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ऑल शुगर टी कॉफी। ये जो है मेमोरी है जो पहले वर्ड्स का है, जनरल मीनिंग इसका रखता है। इससे हम ये ध्यान रखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में sin थीटा cosec थीटा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में आपका tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, चौथे में आपका जो है cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं। एक चीज और आपको नोट में ध्यान देना है
कि जैसे आपका 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, नोट में आपका सेकंड पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये इसमें आपका साइन थीटा कॉस थीटा में, साइन कॉस में, कौन किसमें चेंज होता है देखिए थोड़ा सा। जैसे ये आपका हो गया साइन थीटा चेंज हो जाता है कॉस थीटा और कॉस थीटा चेंज हो जाता है साइन थीटा। टेन थीटा चेंज हो जाता है आपका कॉस थीटा में और कॉस थीटा चेंज हो जाता है टेन थीटा में। और सेक थीटा जैसे आपका चेंज हो जाता है कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा चेंज हो जाता है सेक थीटा में। ये कहाँ होते हैं आपके, ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। अब हम जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पर देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि आपको हम कह रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री तक की आपको वैल्यू याद है तो आप उसी की सहायता से अनदर डिग्री की भी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे हमने देखा कि जो वैल्यू होगी आपकी वो 90 माइनस थीटा या इन अनदर वे यू आल्सो से है पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। आप यू कैन से इट आल्सो है n नॉट 2 पाई प्लस थीटा। पाई का मतलब 180 हो गया तो 360 हो गया और यह आपका कोई इंटीजर है। तो पहले क्वाड्रेंट में आप जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका चेंज होगा लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, सेकंड आपका cos 90 माइनस थीटा, ये आपका साइन थीटा हो गया। थर्ड आपका हो गया टेंजेंट का 90 माइनस थीटा, ये इक्वल टू आपका cos थीटा हो गया। फोर्थ में आपका जैसे देखेंगे cot का 90 माइनस थीटा, ये इक्वल टू आपका tan थीटा हो गया। और फिफ्थ में जैसे हमने देखा कि sec ये 90 माइनस थीटा, ये आपका cosec थीटा हो गया। एंड सिक्स नंबर में cosec 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये इक्वल टू आपका sec थीटा हो गया। ये देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। अब आप इसकी बात करें आफ्टर फर्स्ट राउंड में, जैसे यदि कोई डिग्री आपको जो है मोर देन 360 है, जैसे हमसे किसी ने पूछ दिया कि 390 डिग्री साइन का 390 डिग्री पर वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 360 और प्लस आपका साइन। अब ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 या नॉर्मल एक राउंड कंप्लीट होने के बाद इसकी वैल्यू जो पॉजिटिव मिलेगी और ये 30 डिग्री के बराबर वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे अब इस पर बात करते हैं कि जैसे आपका फर्स्ट हो गया साइन का या इंटू 360 प्लस थीटा, ये इक्वल टू आपका साइन थीटा ही रहा। यहाँ पर हमने जो है चेंजिंग किया था, इसमें चेंजिंग नहीं होना है, केवल चेंजिंग होती है ये में। फिर नेक्स्ट आपका जो बन गया सेकेंड cos या डॉट 360 प्लस थीटा, ये इक्वल टू आपका cos थीटा ही रहेगा। थर्ड में आपका हो गया टेंजेंट या डॉट 360 प्लस थीटा, ये इक्वल टू आपका tan थीटा ही रहा। फोर्थ नंबर में कोटेंजेंट जैसे आपने लिया या डॉट 360 प्लस थीटा, ये इक्वल टू आपको cos थीटा ही मिला। और फिफ्थ में जैसे आपको कोसेक, ये कोसेक जैसे कोई भी आप लिख सकते हैं पहले, या डॉट 360 प्लस थीटा, ये इक्वल टू आपको मिल गया कोसेक थीटा। और नेक्स्ट में जैसे हमने सेक थीटा लिखा तो सेक थीटा जो आपका या डॉट 360 प्लस थीटा, ये इक्वल टू आपको सेक थीटा। ये ध्यान रखना है आपको कि कोसेक जो है साइन का अपोजिट होता है, सेक जो है आपका कॉस का अपोजिट होता है, कॉट थीटा आपका tan का अपोजिट होता है। ये जैसे आपके तीन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू हैं तो साइन का अपोजिट कोसेक हो गया, कॉस का अपोजिट सेक हो गया और tan का अपोजिट कॉट हो गया। नाउ सी सिमिलर एज फॉर, इसी प्रकार आप जैसे सेकंड क्वाड्रेंट फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, अब आप जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में हम चलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो आपका बनेगा वो पाई बाय 2 और ये आपका पाई है,
इट मीन्स हो गया π/2 से लेकर के π यानी 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री। सो सेकंड क्वाड्रेंट हम जैसे लिखते हैं 90 प्लस थीटा, इट मींस π/2 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा या π माइनस थीटा। तो जैसे यहाँ पर आपको देखना है, फर्स्ट में जो आपका मिलेगा साइन का हमने लिखा 90 प्लस थीटा। अब आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में r इक्वल टू पहले से साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके आधार पर ये चेंज नहीं होगा, तो ये आपका इसकी वैल्यू cos थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली सेकंड में आपका cos 90 प्लस थीटा, ये वैल्यू आपकी माइनस साइन थीटा के इक्वल, क्योंकि cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो इसकी जो वैल्यू cos 90 प्लस थीटा की माइनस साइन थीटा के इक्वल होगी। थर्ड जो आपका टेंजेंट, ये आपका मिलेगा 90 प्लस थीटा, ये आपकी वैल्यू माइनस कोटेंजेंट थीटा के इक्वल मिलेगी। फोर्थ में आपका cot 90 प्लस थीटा, ये इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस टेन थीटा के इक्वल। फिफ्थ नंबर में जैसे आप देखेंगे कोसेक, ये आपका 90 प्लस थीटा, ये इक्वल टू जो आपको मिलेगा ये माइनस आपका सेक थीटा के पॉजिटिव मिलेगा। कोसेक आपका पॉजिटिव होता है सेक थीटा के इक्वल। सिक्स में जो आपका मिलेगा सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, ये इक्वल टू आपको माइनस कोसेक थीटा, तो केवल कोसेक पॉजिटिव रहेगा और साइन पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली यदि हम ऐसी ही बात करें इसको लेकर के सेकंड पार्ट को, तो हमने देखा साइन, ये आपका 180 माइनस थीटा, ये इक्वल टू आपको साइन थीटा के इक्वल मिलेगा। सिमिलरली सेकंड में जैसे हम बात करते हैं cos की, ये 180 माइनस थीटा, जो ये मिलेगा ये आपका माइनस cos थीटा के इक्वल मिलेगा। थर्ड में जैसे आप देखें टेंजेंट 180 माइनस थीटा, ये इक्वल टू आपको माइनस टेन थीटा के इक्वल। फोर्थ में कोटेंजेंट का 180 माइनस थीटा, ये इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस cos थीटा के इक्वल। फिफ्थ में जैसे हम देखें कोसेक 180 माइनस थीटा, ये इक्वल टू आपको कोसेक थीटा के इक्वल मिलेगा। और सिक्स में जैसे ये देखें सेक 180 माइनस थीटा, ये माइनस सेक थीटा के इक्वल मिलेगा, यानी ये पॉजिटिव रहेगा आपका और ये पॉजिटिव रहेगा। ये आपको